गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ हैं सबीन फारूक। और आज प्रोग्राम का आगाज करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती की बात करते हैं। मनासिक हज आज से आगाज हो रहा है। आज़मीन हज आज नमाज ज़ोहर से पहले मिना पहुंच जाएंगे। ज़ाहिर है कल रात से सिलसिला शुरू हो जाता है और आज़मीन को वहां पहुंचाने के जो बसेस होती हैं वो आ जाती हैं और अभी ज़ोहर से पहले पहले पहुंचना है। और फिर चूँकि मिना की जब बात करते हैं, खैमा बस्ती की बात करते हैं, तो वहाँ पर आपने चूँकि 5 नमाज़ें पूरी करनी होती हैं, तो जो इशा के बाद जाएगा, जो 5 नमाज़ें कर लेगा, तो फिर इशा के बाद ही कोशिश उनकी होती है कि उनको फिर अरफात यानी यौम अरफा के लिए मैदान अरफात ले जाएं। और आज पहला दिन हज का, मिना के लिए तैयारियाँ, वहाँ लोगों का पहुँच जाना, खैमा बस्ती का आबाद हो जाना, इसकी बात करें। और कल हज का रुकन आज़म यानी वकूफ़ अरफा अदा किया जाएगा। और इस साल सबीन दुनिया भर से 16 लाख से जायद आज़मीन फरीज़ा हज की अदायगी के लिए हिजाज़ मुक़द्दस जो है वो पहुँचे हैं और पाकिस्तानी उसमें 1,57,000 है। खुशनसीब पाकिस्तानी, खुशनसीब लोग हैं जनाब जो पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल तक। असल मंजिल ये है जहां तक पहुंचना है। तमाम लोग ज़रूर दुआएं करें। जो लोग नहीं भी जा सके कि बरकत के दिन होते हैं और कहा जाता है जितनी बरकतें इसमें समेटें, आप दुआएं मांगें, इबादतें करें। अल्लाह ज़रूर बुलाएगा आपको भी, लेकिन दुआएं लाजमी करें, इबादत लाजमी करें, पाकिस्तान के लिए दुआ मांगें सबसे ज़्यादा। बिल्कुल चलें जी, ये तो हमने बात की हज की और डेली बेसिस पे हम बात भी करेंगे इंशाल्लाह। जो आ जाए वहाँ से ख़बरें हमारे पास आएंगी, जो मनाजिर आएंगे हम शेयर भी करेंगे। बढ़ते आगे, अब चूंकि ईद की बात करनी है, ईद की खुशियों में अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह चुके हैं। अगर हम मवेशी मंडियों का जिक्र करें सबीन, तो वहां पर रौनकें तो हैं। अब लोग भाग रहे हैं, वैसे ये बात है, अब रश कर रहे हैं, अब भाग रहे हैं कि जल्दी से जाके अपना जानवर वो खरीद लें, क्योंकि इससे पहले तो कहते हैं ना आखिरी दिनों में लेंगे, आखिरी दिनों में हम लेंगे। तो अब जनाब रौनकें हैं और रश बढ़ चुकी है हर शहर की। अगर हम बात करें तो हर शहर लेकर चलते हैं नाजरीन को, वहाँ पर मंडियाँ क्या बता रही हैं। तो हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान जो है हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इस्लामाबाद से सबा बजीर ने हमें ज्वाइन किया है, कराची से साजिद अवान हमारा साथ देंगे, पेशावर से शहजादा फाहद और लाहौर से उमैर राना। आप तमाम नुमाइंदगान ने हमें ज्वाइन किया, शुक्रिया भी। तो पहले लेकर चलते हैं आपको इस्लामाबाद। सबब जरा बताइएगा, एक तो ज़रा मौसम ऐसा इस्लामाबाद है कि अभी सबकी ख्वाहिश होगी कि धूप तो निकलनी नहीं है, तो बेहतर है अच्छे अच्छे मौसम में जानवर अच्छा प्यारा सा ले आए। क्या देख रही हैं? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद का मौसम जो है जैसे सुहाना हुआ है वैसे ही लोगों ने मंडियों का रुख कर दिया है, क्योंकि अब इस वक्त जो है बहुत थोड़ा टाइम बचा है और लोग जो है वो मंडियों का रुख कर रहे हैं। इस वक्त मैं बाग सरदारा में मौजूद हूँ और रावलपिंडी का ये वो मकाम है जहाँ पर मंडी तो लगी हुई है, लेकिन बहुत छोटी सी मंडी हमने ढूंढी। क्योंकि बड़ी मंडियों में बहुत ज़्यादा रश था। हमने कहा कि मुख्तलिफ एरियाज़ में जो लगी हुई छोटी छोटी मंडियाँ हैं हम वहाँ पर भी जाएँ। तो यहाँ पर बकरे बड़ी तादाद में रखे। आप बिल्कुल बताएं कि बड़ी मंडी आप क्यों नहीं जाती, क्योंकि बैल के सामने जब आप खड़ी होती हैं तो आप बहुत डर डर के बात करती हैं ऑन एयर। तो यही वजह है कि आपने छोटी मंडी चुनी है और आपने स्पॉट ऐसा रखा कि कोई डर ना लगे आपको। जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बड़ी मंडियों में ये होता है कि बैल जो हैं वो कहीं से भी अचानक से खतरा होता है मारने का। तो यहाँ पर भी जो बकरे हैं वो काफ़ी ज़्यादा शरारती हैं और मैं भी ज़रा दूर ही बकरों से खड़ी हुई हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद जो है बकरों की मौजूद है। और रेट का जिक्र करें तो इसी वजह से हम इस छोटी मंडी में आए थे कि जो बड़ी मंडियाँ हैं वहाँ पर रेट जो हैं बहुत ज़्यादा हाई थे, और छोटी मंडियों में यहाँ पर आए हैं तो पता लगा कि यहाँ पर कीमतें काफ़ी हद तक कम हैं। और जो कीमतें अगर थोड़ा सा बता भी सकें आप सबा। 70-80। अच्छा, जो बड़ी मंडी में 2 लाख का बकरा यहाँ 70,000 का, लेकिन कम से कम कितने पैसों में यहाँ पर बकरा मिल जाता है अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो? मिनिमम क्या है? जी अगर कम से कम हम बकरा यहाँ पर कम पैसों का लेना चाहें तो वैसे तो 40,000 बता रहे हैं, लेकिन 32, 33 या 35 तक बात बन ही जाएगी। और अगर कोई बहुत ज़्यादा पैसे कम करवाए तो 30,000 तक का यहाँ पर बकरा मिल सकता है। लेकिन जो बड़ी मंडियाँ हैं वहाँ पर रेट्स जो हैं बहुत ज़्यादा हाई हैं। उनके बनिस्बत यहाँ पर रावलपिंडी की ये जो मंडी लगी हुई है यहाँ पर जो है रेट बहुत ज़्यादा कम है और मुनासिब है। लोग भी ज़्यादातर इसी तरफ आ रहे हैं कि वो बड़ी मंडियों से घूमते घुमाते बिलाकर इधर आ रहे हैं। चलें जी, जाहिर है हर किसी को यही है कि अफोर्डेबल चीज़ मिल जाए, कम पैसों में मिल जाए, पॉकेट फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। आपको अब लेकर चलते हैं जी कराची में साजिद अवान हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद बताइएगा वहाँ पर रेट्स के क्या हालात हैं और क्या रश बढ़ना शुरू हो चुका है कराची की मंडियों में?
जी देखिए, कराची की मंडियों में तकरीबन 15 रोज से ही गहमा गहमी जारी है। पहले कई लोग ऐसे आते हैं जो कि आगे जानवर को देखते हैं, उनके रेट्स लेते हैं और उसके बाद वो सोच और विचार करते हैं और उसके बाद यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आते हैं। लेकिन अब सोचने का वक्त जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। 2 वक्त का टाइम रह गया है ईद पर, और यहाँ पर कुर्बानी के जज्बे से सब ही यहाँ पर पहुँचते हैं मंडियों पर और अपने अपने पसंद का जानवर जो कि खूबसूरत भी हो और उसकी चाल और ढाल जो है वो भी बेहतर हो, इस तरह का जानवर वो पसंद करते हैं। लेकिन रेट्स जब उनके सुने जाते हैं तो उनके होश जो है वो ठिकाने पे आ जाते हैं, क्योंकि इस वक्त हम मंडी में देख रहे हैं कि ये लियारी की मंडी है, बकरा पीढ़ी, जहां पर रेट्स हैं 10 से 12 लाख रुपए का जानवर भी यहां पर मौजूद है और तकरीबन 1 लाख से ऊपर का जानवर यहां पर मौजूद है। गुज़िश्ता ईद या उससे पहले ईदों की बात की जाए तो तकरीबन 70-80 हज़ार रुपये में एक नॉर्मल जानवर जो है वो यहाँ पर मिल जाता था, लेकिन इस बार उनके रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तकरीबन 1.5 से ऊपर तक के रेट्स जो हैं वो पहुंच चुके हैं। इसी तरीके से बकरों की कीमतों की बात की जाए तो उन्हें भी पर लग चुके हैं और यहाँ पर बकरे जो हैं वो तकरीबन 50 से 55 हज़ार रुपए का एक जानवर नॉर्मल बकरा जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। ये तो कम से कम है का सिलसिला जारी है। शहरी बड़ी तादाद में यहाँ पर जी कम से कम की मैं रेट बता रहा हूँ आपको कि 50,000 से 55,000 रुपए का एक नॉर्मल जो बकरा है वो यहाँ पर मिलता है और तकरीबन 1 से 1.5 लाख के दरमियान जो एक नॉर्मल बछिया और जो बछड़ा है वो आपको यहाँ पर मिल सकता है। अगर उससे हैवी अगर आप जानवर पे जाएंगे तो उसके रेट जो है वो बढ़ते जाएंगे। इसी तरीके और जो जानवर लेकर जा रहे हैं साजिद अपने अपने घरों में लेकर जा रहे हैं और जिस तरह बड़ा प्यार से उनको रखने की कोशिश कर रहे हैं, हम देखते हैं कि गलियों में सड़कों पर एक जगह मुख्तस कर दी जाती है और दोस्त यार इकट्ठे होते हैं और वहीं पर सबने अपने मोहल्ले के जानवर रखे होते हैं, ख्याल रख रहे होते हैं। लेकिन ऐसे में पिछले 1.5 माह की अगर हम बात करें तो खबर ये थी कि 80 मवेशी कराची में चोरी हो गए, जिनमें 50 बकरे और 29 बड़े जानवर थे। तो ये जो जानवर चोरी होने के वाकयात हैं, इस पर अब क्या हो रहा है? लोग खुद से कैसे इसके लिए तैयार हो रहे हैं कि उनका जानवर महफूज रहे? जी देखिए, कराची का अगर माजी भी देखा जाए तो यहाँ पर सब पहले खालों के मामलात पर जो है काफ़ी लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हमने देखी और अब मवेशी चोरी एक सबसे बड़ा मसला है और दूसरा स्ट्रीट क्राइम का सबसे बड़ा मसला है। तो इस शहर के बासी जो है वो अब आदी हो चुके हैं इन चीज़ों के बरक्स। वो हम देख रहे हैं कि ख़रीदारी जो है वो कराची शहर में इस वक्त जानवरों की सबसे ज़्यादा, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मवेशी जो है वो इस वक्त कराची में ख़रीदे जाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में हर गली मोहल्ले में जो है वो जानवर बंधे हुए हैं बड़ी तादाद में। तो वहां पर ये वारदातें जरूर हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद अब यहाँ पर सिलसिला ये हो चुका है कि मोहल्ले के हिसाब से जो है वो बाड़े बना दिए जाते हैं और वहां पर चौकीदारी सिस्टम होता है और वहां पर वो अपने जानवरों को बांधते हैं और चौकीदार भी लुट जाते हैं, मवेशियों को खाना चारा वगैरह सब चीजें देते हैं। जी चौकीदार भी आजकल लुटना शुरू हो गए बदकिस्मती से कराची में, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और इस वक्त जो मुल्की हालात हैं मुआशी तौर पर काफ़ी कमज़ोरी हुई है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जाहिर है बहुत सारी वजूहात है, लेकिन जस्टिफाई फिर भी नहीं किया जा सकता कि कुर्बानी के जानवरों को भी आप जो है वो चोरी कर रहे हैं। तो जाहिर है ये सारी काबिल मुजम्मत ये सारी चीज़ें और इंतज़ामिया को भी इस पर फौरी तौर पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपको लेकर चलते हैं पेशावर। अब पेशावर से शहजादा फहद हमारे साथ हैं। जी शहजादा फहद, बताइएगा कि क्या हालात हैं वहाँ के? मेरा ख्याल है इससे पहले लाहौर चलते हैं। उमैर राना हमारे साथ मौजूद, लाहौर की सूरत पहले जान लेते हैं कि वहाँ पर मंडियाँ क्या बता रही हैं, वहाँ पर कितना रेट लग रहा है बकरों का, मिनिमम क्या रेट है? उमैर, सबसे सस्ता बकरा आपने कितने का देखा? बिल्कुल जी, लाहौर में भी बहुत गहमा गहमी है और जो मवेशी मंडियाँ सजाई गई थी उसमें थोड़ी सी टेक्निकल मैं आपको बात बताता हूँ। अब जो व्यापारी है वो बहुत ही टेक्निकल हो चुका है और पहले ये कहा जाता था कि ईद के करीब 1 या 2 दिन पहले रेट जो है वो टूट जाएगा और जैसे कि गुज़िश्ता शब से बारिश हो रही है, शाम से ही बारिश का सिलसिला जारी है और लाहौर में तकरीबन 400 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की जा चुकी है, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि मंडियों में चलते हैं और अपनी मनपसंद का जानवर लेते हैं ताकि रेट जो है वो कम मिलेगा। व्यापारी इस टाइम जो वो बड़ा टेक्निकल दिखाई दे रहा है और उसकी जानिब से कहा जा रहा है कि जिसने जानवर लेना है उसने तो हर सूरत में लेना ही है। तो व्यापारी कहते हैं कि चाहे ईद कुर्बान से 1 रोज़ पहले आए
या चांद रात को आए, रेट जो है वही होगा जो उसने मुतय्यन कर दिया है। थोड़ा सा रेट में कमी ज़रूर आई है क्योंकि बारिश के बाइस जो है कुछ मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मंडियों में जो है, मवेशी मंडियों में जो गार्बेज की सूरत हाल है वो कदरे वो बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से जो व्यापारी और यहाँ पर अमला मौजूद है वो अपनी मदद आपके तहत जो वो कीचड़ भी साफ़ कर रहा है, जानवरों का जो फुजला है वो भी अपनी मदद आपके तहत यहाँ से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो यहाँ पर लोग, तो इंतज़ामिया कहाँ है? तो इंतज़ामिया कहाँ है? क्योंकि अगर मवेशी मंडियों के इंतजामात में उनकी सपोर्ट नहीं है, इंतज़ामिया के तो सवाल उठता है। दूसरा सवाल ये भी उठता है कि लाहौर में भी अब हम देख रहे हैं कि जो कराची वाला ट्रेंड है वो चल निकला है, मवेशी चुराए जा रहे हैं, इंतज़ामिया कहाँ है? और उसके साथ साथ इंतज़ामिया जो है यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हरबंसपुरा के इलाके में जो मवेशी मंडी में इस टाइम में मौजूद हूँ, तमाम मंडी को मैंने विज़िट किया है, इंतज़ामिया का कोई नुमाइंदा जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। अपनी मदद आपके तहत टेंट्स जो है उसका एहतमाम यहाँ पर किया गया है। जानवरों के जो चारे के लिए जो खुरलियाँ जिन्हें कहा जाता है उसका एहतमाम भी इन्होंने ख़ुद किया है। और इस टाइम बारिश के बाद जो सूरत हाल है वो बेहतर नहीं है क्योंकि मंडी में जा बजा कीचड़ मौजूद है, बारिश का पानी मौजूद है, जिसे निकासी आपके लिए जो सिलसिला बनाया जाना था वो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। बहरहाल जो लोग ख़रीदार हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और इस टाइम कीचड़ में, मट्टी में, पानी में लथपथ हो। ठीक है, ये बात तो मैं, लेकिन एक बात और भी तो है। एक खबर थी जौहर टाउन के इलाके से जहां चोर आते हैं, दीवार फलांगते हैं और जानवर चुरा लेते हैं। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आती है। तो क्या हालात हैं लाहौर के? जानवर चोरी करने के वाकयात कितने रिपोर्ट हुए हैं? बिल्कुल जी, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अमन व अमान की सूरत हाल कहा जाता था कि बेहतरीन अमन है, क्योंकि जब मैं अपने कज़न्स के पास कराची जाता था और अगर मैं स्मार्टफोन गली या सड़क पर लेकर निकलता था तो कहते थे कि वो भाई इसको ज़रा रख लो क्योंकि स्नैचिंग का ख़तरा है। इस टाइम लाहौर में भी वही सूरत हाल है और पहले तो मोबाइल छीनते थे, अब बकरे भी जो हैं वो घरों से चोरी हो रहे हैं। और इस टाइम जो तमाम लोग, व्यापारी हो या ख़रीदार, वो यही कहते हैं कि जब व्यापारी से ख़रीदार ले जाता है तो अपनी मदद आपके तहत उसने अपनी जो है हिफाजत करनी है और अपने बकरों की हिफाजत करनी है ताकि ईद कुर्बा पर यानी अब अपनी हिफाजत भी करनी है और अपने जानवर की हिफाजत भी करनी है। उमैर साथ रहिएगा, साजिद भी साथ हैं, सबा भी साथ हैं। अभी हमें कुछ और शहरों का जिक्र भी करना है, कुछ और मंडियों में भी आपको लेकर जाना है, लेकिन पहले के कोई जानवर मंडी पहुंचे चोरी हो जाता है। कोयटा में चलती गाड़ी से जानवर को चुराया गया है, बकरे चुराने की वारदात है। ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से चलती गाड़ी पर सवार होता है चोर और वहां से जो है डिग्गी में बकरा जो होता है उसको चुरा लेता है और उसके साथ मोटरसाइकिल पे जो उसका साथी है फिर बकरा चुरा के जंप लगा के मोटरसाइकिल पे सवार होता है दोबारा और उसको ले उड़ता है। ये बड़ी अनोखी वारदात है। ये कोयटा की जो सरियाब रोड है, ये वहां पर ये वाकया पेश आया है। मैं ये बात सोचती हूँ शुएब के जितना दिमाग चलता है इन लोगों का, जितनी एफर्ट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, जितनी एफर्ट इस प्लानिंग में लगती है और ये प्लान करके एक चीज आप चोरी करते हैं, उतनी मेहनत, उतनी एफर्ट, उतना दिमाग किसी प्रोडक्टिव काम में अगर लगा दिया जाए तो इस तरह की नौबत ना आए, सब लोग सुकून का सांस ले सकें। एक तरह से जिस तरह से खौफ व हरास फैला हुआ है, हम देख रहे हैं हर तरफ लोग जानवर लेकर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं पर ईद कुर्बा है, हम ईद की बात कर रहे हैं, लोगों में बांटने की बात कर रहे हैं, चीजें एक फरीजा है और उसमें भी रुकावट बन रहे हैं इस तरह के लोग। तो प्रोडक्टिव हो जाएं, ये इतना दिमाग लगाते हैं, इन कामों में दिमाग लगा लें, मतलब अच्छे कामों में लगा दें, मेहनत करें, रोजी रोटी कमाएं। वो लोग भी तो है ना जो कि मेहनत मजदूरी करते हैं सुबह से रात तक, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हक हलाल का कमाना चाहिए। इस तरह से डकैतियां, कोई गुर्बत, किसी भी किस्म के हालात इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। तवक्कुल की बात, अगर आपको ये यकीन हो ना कि ये बकरा तो मुझे मिलना है, अब उसका रास्ता मैंने चुनना है, हलाल या हराम, क्योंकि बकरा तो मिलना है आपको, तो अगर आप हलाल रास्ता चुनेंगे तो बकरा मिल जाएगा, मिलना तो आपको है, तो बेहतर है जैसा सबीना आपने कहा प्रोडक्टिव काम कर लें, कमा लें, हलाल तरीके से जानवर जो है वो ले लें, तो बड़ी अच्छी बात है। और बढ़ते हैं जनाब आगे, एक और शहर पेशावर। चलें जी, शहजादा फहद आ चुके हैं, आप आ चुके हैं जी। शहजादा फहद बताइएगा जनाब, किस जानवर की सबसे ज्यादा डिमांड है पेशावर में अभी?
देखें, ऐसा है कि ईद करीब आते ही जो जानवरों की जो मंडियां हैं वो सज जाती हैं, और सबसे स्पेशली बात ये होती है कि पेशावर में जो बड़े जानवर हैं वो काफ़ी पसंद किए जाते हैं, इसलिए जो पेशावर की जो बड़ी मंडियां हैं वो बड़े जानवरों से भर जाती हैं, और जो मुल्क के दीगर जो शहर हैं वहाँ से भी जानवर लाए जाते हैं। लेकिन जो छोटे जो जानवर हैं, बकरा, दुम्बा, इसकी डिमांड तो हर वक्त ही रहती है, और इसी हवाले से पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से अफगानिस्तान जो जानवरों की गैर कानूनी मुंतकिली है उस पर पाबंदी भी आयद की गई है। लेकिन फिर भी यहाँ पर इनके जो दुम्बे हैं, बकरे हैं, इनके रेट्स काफ़ी हाई हैं। हमने पूछा है यहाँ पर, तो इसका जो एक दुम्बा जो नॉर्मल दुम्बा है उसकी कीमत 55 से 60 हज़ार रुपये मांगी जाती है। दूसरी जानिब जो बकरा है उसकी भी 50-55 हज़ार रुपये वो डिमांड की जा रही है। अच्छा। दोनों जो जानवर हैं, बड़े और छोटे, दोनों की डिमांड है। लेकिन ज़्यादा लोग खुश जो कर रहे हैं ना, क्योंकि कुर्बानी करनी होती है और उसमें गरीबों को हिस्सा भी देना पड़ता है, और हर बंदे की यही ख्वाहिश होती है कि जो जानवर हो उसमें ज़्यादा गोश्त हो और वो बड़ा जानवर हो, तो इस वजह से यहाँ पे लोग बड़ा जानवर खुश करते हैं। ठीक है, शहजादा साथ मौजूद थे, एक शुक्रिया आपका, आपने हमें वहाँ से मुताल्लिक अपडेट किया, और इसके साथ साथ सबा वजीर आपने इस्लामाबाद से साथ दिया, साजिद रवान ने साथ दिया कराची से, उमैर राना साथ मौजूद थे लाहौर से। ये तो बात हो कि अब जरा बात करते हैं एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी की, कराची की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी कराची में सजती है, नॉर्दर्न बाईपास सजी हुई है। वहाँ पर क्या हालात हैं, वहाँ पर क्या दाम है, और वहाँ पर इंतजाम कितनी मुतहर्रिक है, कितनी मैनेज्ड ये मंडी है। फैजान जलीस हमें ज़रा सैर कराएंगे आज इस मंडी की। जी, कराची नॉर्दर्न बाईपास पे सजी ये मवेशी मंडी है, जहां पर काफ़ी दिनों से यहां पर ख़रीदो फरोख्त का सिलसिला जारी था। लेकिन अब ईद कुर्बा में सिर्फ चंद जो है वो दिन का वक्त रह गया है, तो यहां पर ख़रीदारी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। शाम ढलने के बाद गहमा गहमी ज़्यादा होती है, लेकिन ईद चूँकि करीब है तो दिन के वक्त भी यहाँ पर ख़रीदारों की काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो देखी जा रही है। नॉर्दर्न बाईपास की यह मंडी है, 700 एकड़ का ये रकबा है, जहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर मवेशी फ़रोख्त के लिए जो है वो लाए गए हैं। तमाम व्यापारी भी यहाँ पर आते हैं, रोजगार का उनको यहाँ पर जो है वो मौका मिलता है, और काफ़ी जो है वो दिन गुजर चुके हैं इस मंडी को सजे हुए। इसके अलावा शहर के दीगर मुख्तलिफ मकामात पर आर्जी मंडियाँ ज़रूर लगाई जाती हैं, लेकिन मरकज़ी मंडी जो है वो काफ़ी खासा यहाँ पर ये तवज्जो का मरकज़ बनती है। काफ़ी खूबसूरत और कई मुख्तलिफ और आला नस्ल के यहाँ पर मवेशी जो है वो फ़रोख्त के लिए लाए जाते हैं। यहाँ पर जो मंडी के इंतज़ामिया के लोग हैं वो ये दावा करते हैं कि 50,000 रुपये से लेके 50 लाख तक का जानवर जो है वो यहाँ पर मंडी में फ़रोख्त के लिए मौजूद है। तमाम मंडी में यहाँ पर क्योंकि 2 रोज़ का वक्त है ईद कुर्बा में, तो यहाँ पर ख़रीदारी के लिए जो वो अभी भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रश देखने में आ रहा है। मुख्तलिफ जो यहाँ पर एंट्री पॉइंट्स बनाए गए हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के काफ़ी ज़्यादा सख्त जो है वो इंतज़ामात हैं। मेरे साथ इस वक्त मंडी इंतज़ामिया के एक रुकन है मोहसिन, वो यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं कि किस तरीके से क्या इंतज़ामात किए गए हैं। बहुत शुक्रिया, और बताइएगा क्या इंतज़ामात है मंडी में, क्या रकबा है, कैसे मवेशी और किस तरीके से अभी तक के मामला चल रहे हैं। सबसे पहले तो हम न्यूज़ का शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आप इतनी बड़ी मंडी कवर करने आए। इस दफ़ा जो मंडी है वो नॉर्दर्न बाईपास पे शिफ्ट की गई है, जो पिछले 22 सालों से सुराग बोर्ड पे लगा करती थी। इसका जो रकबा है वो 700 एकड़ है, जिसके अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स बनाए गए हैं। जनरल ब्लॉक्स हैं, VIP ब्लॉक्स हैं, जिसके अंदर सिंध, पंजाब, KPK, बलूचिस्तान, इस तरह के, कश्मीर ब्लॉक, इस तरह के नाम रखे गए हैं। इधर जो है जहाँ तक सहूलियात की बात है, देखें आर्जी तौर पर एक शहर आबाद किया जाता है, जहाँ 40 से 50 हज़ार खरीदारी कैसी देख रहे हैं, क्योंकि 2 रोज़ का वक्त है मोहसिन, अब खरीदारों का रश काफ़ी ज़्यादा है, इंटरेस्ट काफ़ी लोगों का नजर आ रहा है। देखिए 6.5 लाख से ज़ायद जानवर यहाँ आ चुका है, जिसकी प्रॉपर मार्शलिंग हो चुकी है, और उसमें से 4.5 लाख से ज़ायद जानवर यहाँ पे बिक चुका है। देखिए कराची वालों के लिए ये एक सुन्नत इब्राहिमी तो है, लेकिन एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। बहुत बड़ी तादाद में आवाम आ रही है, आपको पता है पीछे सिर्फ 3 दिन रह गए और आवाम का। जी बिल्कुल, ये मंडी इंतज़ामिया के मेंबर हैं मोहसिन, और ये इनका यही दावा है कि यहाँ पर 6.5 लाख से ज़ायद यहाँ पर जानवर फ़रोख्त के लिए लाए गए हैं, और काफ़ी लाखों की तादाद में जानवर अब तक यहाँ पर फ़रोख्त हो चुके हैं। जो यहाँ पर एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर जो है वो जो गाड़ियों में जो लोड होकर मवेशी जाते हैं, वहाँ पर वो सुजुकियाँ होती हैं, वो उनकी भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जो है वो रश होता है। उनका भी एक इंतज़ाम है कि एक इंतज़ाम के तहत उनको यहाँ पर दाखिल होने की इजाज़त दी जाती है। एक बाकायदा तौर पर एक पर्ची होती है, वो उनको दी जाती है, उसके बाद यहाँ पर अंदर आते हैं। पार्किंग का भी जो है वो यहाँ पर काफ़ी बेहतर इंतज़ाम किया गया है। कार पार्किंग बनाई गई है, मोटरसाइकिल की पार्किंग अलग है, और मंडी के अंदर गाड़ियाँ लाने वालों के लिए जो है वो खुसूसी तौर पर मंडी का जो इनेकाद है उससे कबल ही उनको जो है वो पासेस खुसूसी जारी किए गए थे। बाकायदा तौर पर यहाँ पर जो वो सिक्योरिटी के काफ़ी ज़्यादा इंतजाम किए गए, और जो शहरी यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि शुरू में इब्तदाई तौर पर यह इत्तला ज़रूर थी कि मंडी आने वाले शहरियों से जो है वो लूट मार की वारदातें हो रही हैं, तो उसके पेश नज़र न सिर्फ पुलिस बल्कि रेंजर्स और दीगर इदारों को भी यहाँ पर मामूर किया गया, और शहरियों की जो रकम होती है उसको महफूज बनाने के लिए मंडी इंतज़ामिया ने यहाँ पर बाकायदा तौर पर ATM मशीन की जो सहूलियात होती है वो भी यहाँ पर जो है वो दी है। तमाम इंतज़ामिया कोशिश कर रही है चीज़ें बेहतर रहें। फैजान जलीस बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।
और खबर तो ये जनाब के 6.5 लाख जानवर आए थे, 4.5 लाख जानवर बिक गए हैं इस मंडी के। और अभी 2 दिन बाकी हैं जिसमें लोग सबसे ज्यादा मंडियों का रुख करते हैं। कोशिश होती है कि वो आखिर में खरीदें, तो ये भी बिक जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह बिक जाएंगे। बजाय कुछ जानवर नहीं भी बिकते, यहाँ से वापस जाते हैं, बट लेट्स सी कितने जानवर यहाँ से बिक जाते हैं। बाकी मंडियां में चूंकि लगी हुई हैं। इस दौरान एक छोटा सा सवाल हम करते हैं और नाज़रीन से उसका जवाब लेंगे, हमें व्हाट्सएप पे वो जवाब दे सकते हैं। वो सवाल, क्योंकि अब गुफ्तगू चल रही थी ना, एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, होश ठिकाने लगना। तो मेरा सवाल है, होश उड़ जाना और होश ठिकाने लगना क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है वैसे आपको क्या लगता है? मुझे लगता है तो एक चीज़ लेके देखिए कितना डिफरेंट है ना, होश उड़ जाना और होश ठिकाने लगना। मतलब अच्छा, दोनों का सेम है ना? मुझे ऐसा लगता है कि होश उड़ जाना कि आप किसी बात पे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और होश ठिकाने लगना में क्या होता है? आप हैरान हो जाते हैं कि आपके होश उड़ गए ये बात सुन के, यूर शॉक्ड। ठीक है, यानी बकरा आपको किसी ने कहा कि 2.5 लाख के आपके होश उड़ गए कि होश ठिकाने आ गए? होश ठिका, अब मुझे भुला दिया ना, देखा। ओके। होश ठिकाने लगना ये होता है कि आपको पता चल जाता है, यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग बट देन यू गॉट टू नो कि अच्छा ये हो गया है, आपके होश ठिकाने लग गए कि ये चीज हो गया, आपने वो चीज एक्सपेक्ट नहीं की। देखा, कंपनी मैटर्स ना। ये मुझे लगता है कितना स्मार्ट हो गई, ये मुझे लगता है। मैं गलत भी हो सकती हूँ, आप सब भी बताएं। बिल्कुल ठीक है। चले, अभी मंडी की बात तो हमने इससे पहले की, सभी ने किस मंडी में आपने कितने बजे जाना है, कब बारिश आपको तंग कर सकती है, कब नहीं तंग कर सकती। मौसम का हाल आपका बताते हैं, मौसम बताएं। मौसम का बताते हैं जी। इस्लामाबाद में मौसम खुशगवार है आज, और इस्लामाबाद में कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस्लामाबाद में बारिश हो रही है। लाहौर में कम से कम 23 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, और लाहौर में भी बारिश हो रही है। अच्छा जनाब, बात करते हैं कराची की। कम से कम 29 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड है। 34 डिग्री सेंटीग्रेड है जी कराची में, और हल्के हल्के बादल हैं वहाँ पर। पेशावर की बात करेंगे, कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड है। पेशावर में भी बारिश हो रही है। कोयटा में कम से कम 22 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये है जनाब मौसम का हाल। कोयटा में भी बारिश हो रही है जी, कोयटा में भी बारिश हो रही है। बिल्कुल, लेकिन जो बारिश की हम बात करते हैं सबीन, इस बारिश ने खासा परेशान भी किया है। कुछ वाकयात जो ऐसे रिपोर्ट हुए मुख्तलिफ शहरों से, जहाँ पर हमने देखा कि दीवारें गिर गईं, कहीं पर हमने देखा कि नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। ऐसे में ज़ाहिर बहुत से मसाइल होते हैं, तो जब उसकी हम बात करें तो शदीद बारिशों ने तबाही मचाई है। कुछ स्टैट्स हमारे पास थे कि 12 अफराद जाँ बहक हुए हैं आसमानी बिजली गिरने से। और सियालकोट की बात करें, यहाँ से खबर आई कि 5 जानें चली गईं। शेखपुरा से खबर आई 2 अफराद आसमानी बिजली गिरने से जाँ बहक हुए। शक्करगढ़ में बिजली गिरने के वाक़यात 4 अफराद की जानें ले गए। और इसी तरह पसरूर एक शहरी जाँ बहक हुआ। शेखपुरा तूफ़ानी बारिश से 500 kV का ग्रिड स्टेशन भी मुतासर हुआ है। बिजली के तार यानी खंबे से गिर गए हैं और 5 ग्रिड स्टेशन से सप्लाई मुअत्तल हुई है। तो ये मुख्तलिफ शहरों की सी सूरत हाल है। और कुछ दोस्त जो कि मरी या नथिया गली या गलियात की साइड पर गए, उन्होंने बताया कि कल रात वहाँ पर भी इतनी तेज़ बारिश थी कि सड़कों पर बिल्कुल जैसे रेला गुजर रहा होता है वैसे पानी गुजर रहा था। अल्लाह सबको महफूज रखे इन बारिशों से, और ये रहमत की बारिश हो। ये ज़ाहिर है हम दुआ करते हैं। गर्मी का जोर टूट गया वो एक बात, लेकिन सब महफूज रहें, इस पर दुआ भी करनी चाहिए और अपनी तई इंतजामिया को कोशिश भी करनी चाहिए, चीज़ें बेहतर रहें। और खुद भी लोग ख्याल रखें, इंतजामिया की जिम्मेदारी तो आती है, लोग खुद भी ख्याल रखें कि जब तूफानी बारिश हो रही है आप देख रहे हैं तो महफूज रहें। लेकिन अगर कहीं पर लटकी हुई तारें हैं तो उसको ज़रा इंतजामिया ने बेहतर करना है, उसको दुरुस्त करना इंतजामिया का काम है। चलें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर पाकिस्तान के सियासी माहौल का जिक्र करेंगे। स्टे विद अस।